हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका महर्षि पाठशाला में और मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी। तो आप सभी के लिए आज मैं लेके आया हूं कार्बन इट्स कंपाउंड 10th क्लास के साइंस का सेकंड लेक्चर। और आज हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में कि कार्बन दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुका है उड़ान बैच 2022-23, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की। तो अगर आपको बोर्ड से डर लगता है तो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी के लिए लाए हम उड़ान बैच। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम बात करेंगे सबसे पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो मैंने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कुछ केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करी थी। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, मेटली बॉन्ड क्या होते हैं, वो सब हमने बात कराते हैं कि कार्बन जो है ना वो क्यों किसी के साथ आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये सब हम बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा ना, पहले उस लेक्चर को भी देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आज का लेक्चर आपको और इजी लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में कि ये एलोट्रॉप्स है क्या, क्या होता है कार्बन का एलोट्रॉप। हिंदी में इसको कहा जाता है अपरूप। तो हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखना, हिंदी में एलोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं, हम अपरूप कहते हैं कि कार्बन के अपरूप क्या है। तो एलोट्रॉप्स की सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन हमको बताती है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो आपको डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि फिजिकल फॉर्म उसकी डिफरेंट है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म है, एंड हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज यहां सिमिलर होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो एलोट्रॉप्स का सिंपल सा मतलब है कि हम उन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, एक ही केमिकल फॉर्मूला से बने हुए हैं, एक ही एटम से बने हुए हैं, तो उन सबको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के हमारे पास बहुत सारे एलोट्रॉप्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जो हमें क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो डायमंड, ग्रेफाइट, बुकमिंस्टर, फुलरेंस, ये सब क्या है हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और दूसरी तरफ एक हमारा होता है एमॉर्फस फॉर्म, जो हमको क्रिएट ऐसे ही मिलता है, उसको हम अर्थ क्रस्ट से फाइंड करते हैं, निकालते हैं। जैसे कोयला हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, ये सब एमॉर्फस फॉर्म है। तो कार्बन के दो फेमस रूप है हमारे पास, एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक है हमारे पास एमॉर्फस फॉर्म। तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर क्रिस्टलाइन फॉर्म से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में कि डायमंड क्या होता है। भाई पहला एलोट्रॉप्स क्या है हमारे पास, कार्बन का फर्स्ट एलोट्रॉप्स है डायमंड। तो एलोट्रॉप्स तो आपको क्लियर हो चुका है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलर होगा उसका, जिसमें डायमंड हमारा फर्स्ट आता है। आपको क्या क्या याद रखना है, देखो बता दूं आपको, डायमंड की प्रॉपर्टी याद रखनी है, इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उन चीजों को याद रखने आपका काम हो जाएगा। तो अगर हम डायमंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो हमको पता चलता है कि इट अकर्स नेचुरली इन फ्री स्टेट, ये हमको बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलता है। किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, प्योर कार्बन का ये बना होता है। एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अगर आपसे पूछा था सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है तो वो डायमंड है हमारा, तो सबसे हार्ड होता है ये। इट हैज हाई रिलेटिव डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, अप्रॉक्सिमेटली 3.5 के आसपास इसकी डेंसिटी है। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्रांसपेरेंट है, आप इसको ट्रांसपेरेंट लाइट को पास कर सकते हो इसमें से आप, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है, अप्रॉक्सिमेटली 2.45 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। एंड इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये इलेक्ट्रिसिटी का तो बैड कंडक्टर, लेकिन कहीं ना कहीं हीट का गुड कंडक्टर भी इसको माना जाता है। इट बर्न्स इन एयर एट 900 डिग्री सेल्सियस टू गिव CO2 गैस, अगर आपने गलती से जला दिया ना इसे भाई साहब तो गैस बन के उड़ जाएगा। कार्बन का बना हुआ है, अगर हम कार्बन को कभी भी बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये CO2 गैस ही देगा हमें, ध्यान रखना। अगर कभी भी आपने अगर डायमंड को जला दिया तो रोने के लिए आपको उसकी राख भी नहीं मिलेगी, तो ये सब गैस बन के उड़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कभी भी कार्बन को जलाना नहीं है। चलिए और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं
तो कार्बन की स्ट्रक्चर होती है हमारी टेट्राहेड्रल क्रिस्टल। टेट्राहेड्रल इसके स्ट्रक्चर होते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान रखना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती कैसी है। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखो, ये स्ट्रक्चर है हमारी डायमंड की। तो डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी है, ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, हाई रिफ्लेक्टिव डेंसिटी इसकी है, ट्रांसपेरेंट है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी हाई है, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट का गुड कंडक्टर होता है, और स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की। क्लियर है। तो पूरा डायमंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट एलोट्रॉप्स की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारे पास एलोट्रॉप्स आता है ग्रेफाइट। तो अगर हम ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज को देखना स्टार्ट करते हैं, तो इट अकर्स नेचुरली एंड इट इज मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल। ये हमको नेचुरली भी मिलता है और इसको मैन्युफैक्चर भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं साहब। आपने जो अपनी पेंसिल देखी होगी, उसकी जो नोक होती है उसके अंदर जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट ही है, वो ब्लैक जो पोर्शन है वो ग्रेफाइट ही होता है, तो वो आर्टिफिशियल है। इट इज सॉफ्ट एंड ग्रेशी टू टच। अगर आप इसको टच करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगने वाला है, ये सॉफ्ट होता है, बिल्कुल टच करने पे बहुत सॉफ्ट होगा ये। एंड इट रिलेटिव डेंसिटी इज 2.3, इसकी रिलेटिव डेंसिटी 2.3 होती है, और इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड ओपेक। ये ब्लैक होता है कलर में। अगर आपने देखा होगा ग्रेफाइट को ब्लैक होता है, आपने कभी किसी बैटरी ड्राई सेल जो होते हैं छोटे रिमोट सेल जिनको बोलते हैं, आप उनको आप तोड़ के देखिए तो उसके अंदर भी आपको ग्रेफाइट मिल जाएगा, सब ब्लैक कलर का ये होता है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है, इसलिए इसको हम बैटरी में यूज भी करते हैं। इट बर्न्स इन एयर एट 700 to 800 डिग्री सेल्सियस टू गिव CO2 गैस। अगर आपने गलती से इसको जला दिया, अगर आपने ग्रेफाइट को भी जला दिया, तो ये भी गैस बन के उड़ जाएगा, क्योंकि ये भी किसका बना है, कार्बन का बना है, और कार्बन को जब भी हम जलाएंगे तो CO2 गैस हमको मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन। हेक्सागोनल होती है, फ्लैट हेक्सागोनल इसको आप कह सकते हो, एक के ऊपर एक इस तरीके से पैरेलल प्लेट्स यहाँ पर होती हैं। जैसे अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी हमारे पास स्ट्रक्चर, ये है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। तो आप ध्यान से देखो तो सब हेक्सागोनल इसके अंदर बने हुए हैं, और एक स्ट्रक्चर दूसरी लेयर के ऊपर पैरेलल फॉर्म में प्लेट्स के टाइप से सेट होती है। क्लियर है। तो ये था हमारा ग्रेफाइट। चलिए अब बात करते हैं लास्ट जो है हमारा बुकमिंस्टर्स फुलरेंस। तो बुकमिंस्टर फुलरेंस की अगर बात करते हैं, इट कंटेन 60 कार्बन आइटम। हमारा जो बुकमिंस्टर फुलरेंस है ये 60 कार्बनों का बना होता है, इसके अंदर कार्बन के 60 कंपाउंड होते हैं, एंड इट्स 26 मेंबर्स रिंग्स हेक्सागोनल। मतलब 20, अगर 60 में से बात करें तो 20 हेक्सागोनल बनाने में काम करते हैं, और 12 यहाँ पर पेंटागोनल बनाने का काम करते हैं। तो पूरी इसकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर 20 हमारे हेक्सागोनल में शेप में होते हैं, और 12 हमारे 5 मतलब कि पेंटागोनल स्ट्रक्चर में होते हैं। चलो स्ट्रक्चर समझते हैं। तो ये कार्बन की हमारी स्ट्रक्चर है, बकमिंस्टर फुलरेंस की स्ट्रक्चर है ये वाली सेम। इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो आपको कहीं कहीं पे पेंटागोनल नजर आएंगे, कहीं कहीं पे हेक्सागोनल नजर आएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा पेंटागोनल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा हेक्सागोनल है। तो दोनों का अरेंजमेंट बना के फुटबॉल टाइप से इसकी स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जाता है। फुटबॉल टाइप के स्ट्रक्चर इसके बनते हैं हमारे बुकमिंस्टर फुलरेंस की। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। और इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड शेप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ग्रेफाइट की, एंड इट इज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ओनली 60 कार्बन आइटम एज कंपेयर टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा कंपाउंड से बने थे, लेकिन ये स्मॉल है, 60 कार्बन से ही बना हुआ है। एंड इट इज़ नाइदर वेरी हार्ड लाइक डायमंड एंड नॉट सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट। तो ये ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है डायमंड और ग्रेफाइट की तरह। क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी किसकी, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के। तो आई होप आपको समझ में आ गया है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है। अब समझते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। तो सीबीएसई बोर्ड में ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाता है, उनका फेवरेट है, और हर साल ये क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है कि कार्बन की एक प्रॉपर्टीज है जो कार्बन दूसरे एलिमेंट से अलग हमको दिखाई देती है। तो कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों है, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी जिसको वर्सेटाइल नेचर उसकी कहते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी ये आपको ध्यान रखना है। पहली प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंट नेचर। टेट्रावैलेंट नेचर क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और 4 वैलेंसी होने के कारण कार्बन चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है। तो अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इस स्टेटमेंट को जो मैं दिया हुआ है, तो ड्यू टू द टेट्रावैलेंट नेचर कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड while sharing of electron with 1 and 2 and 3 and 4 एटम कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, इसी प्रॉपर्टी को टेट्रावैलेंट नेचर कहते हैं। फर्स्ट वर्सेटाइल नेचर है।
सेकंड की बात करते तो वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब होता है कि कार्बन जो है ना अपने साथ या दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बना सकता है। कहीं से भी आप कार्बन को ऐड कर सकते हो, तो कार्बन की एक लंबी चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसी को कैटिनेशन कहा जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म ए स्टेबल चेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो आई होप आपको दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी हैं। टेट्रावैलेंट क्या है, कैटिनेशन क्या है, ये दोनों प्रॉपर्टी कहलाती हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि उड़ान बैच आप ही के लिए हमने स्टार्ट करा है, क्योंकि इससे आपके जो बोर्ड की टेंशन है वो खत्म हो जाएगी और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो मार्क्स की टेंशन आप छोड़ दीजिए हमें पे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।